नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं आंकड़ों में खेल को लेकर। जिस तरह से तमाम राज्यों में मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें उन तमाम आंकड़ों को कहीं ना कहीं छिपाने में लगी हुई हैं, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। कानपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। इस दौरान अस्पतालों में कई मौतें हुई हैं। शहर के सरकारी अस्पताल हैलेट में मौत के आंकड़े को छुपाने के लिए खूब खेल चला। हैलेट अस्पताल से कोरोना काल में मौतों के आधे अधूरे आंकड़े जारी किए गए, लेकिन नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हुए रजिस्ट्रेशन ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। पहले कोरोना मरीजों के इलाज में किया खेल, मौत के आंकड़ों को छिपाने में किया घालमेल। कोरोना से कानपुर में टूटे मौत के सारे रिकॉर्ड। मौत के रजिस्ट्रेशन दे रहे लापरवाही की गवाही। शासन द्वारा आए आंकड़ों पर सवालिया निशान। मृत्यु प्रमाण पत्र में नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड। अगर आपको आंकड़ों की बाजीगरी सीखनी है तो कानपुर के जिला प्रशासन से सीख लीजिए कि कैसे मौत के आंकड़ों में खेलकर शासन को झूठी तस्वीर दिखाई जाती है, कैसे आंकड़ों को छिपाया जाता है और कोरोना से मौत के आंकड़े कम कर शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताया जाता है। आंकड़ों के इस खेल से अब पर्दा उठाते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं कि कोरोना काल में कैसे कानपुर के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा और बाकी अधिकारियों ने खेल किया, कागजों पर मौत के गिने चुने आंकड़े दिखाए और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर पर्दा डालते रहे। कानपुर शहर में प्रशासन द्वारा कोरोना से संक्रमित और मरने वालों के आंकड़ों से गोलमोल कर खेल खेला गया। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद कानपुर नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े बता रहे हैं। मई में सबसे ज़्यादा केसेस हुए। कोविड को हम उसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट लाए हॉस्पिटल से इसमें कोविड लिखा, या बहुत से लोग जो घरों में एडमिट थे उनके पास कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर उसने दिखाई और यहाँ पर लगाई सर्टिफिकेट बनने में तो उसको कोविड मान लेते हैं। बाकी जो घर में ख़त्म हुए जिनके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो मैं उसको कोविड नहीं घोषित कर सकता हूँ और ना ही मुझे मालूम है। कानपुर नगर निगम के दफ्तर की खिड़की पर खड़ी ये भीड़ मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवाने की जद्दोजहद कर रही है। पहले अपनों को बचाने के लिए अस्पतालों में धक्के खाए, अब अपनों को खोने के बाद उनकी मौत को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र के लिए कतार में खड़े हैं। लेकिन जिला प्रशासन के दावे ऐसे हैं कि कानपुर में कोरोना से ज्यादा मौत हुई ही नहीं। खुद कानपुर नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े बता रहे हैं कि कानपुर में कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया है। लंबी लंबी कतारों में लोग मरने वालों के प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आंकड़ों ने न सिर्फ नगर निगम में अब तक बनने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों के सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कागजों में रोज होने वाली 10 से 15 मौतें नगर निगम के कागजों में 6000 तक कैसे पहुंच गईं। अधिकारियों की माने तो अप्रैल 2021 से मई तक लगभग 6000 लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जबकि नगर निगम में हर महीने औसतन 1800 से 2000 के बीच मृत्यु प्रमाण पत्र बनते रहे हैं। जिनकी मृत्यु अस्पताल में हो रही है कोविड से, वो तो आपको पता है कि वो कोविड हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु होम आइसोलेशन में घर में हो गई थी, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि होम आइसोलेशन में थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। जब वो कहीं पे अस्पताल में भर्ती होने गए और अप्रैल के महीने में अस्पतालों में जो बेडों की उपलब्धता थी वो इतनी कम थी कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, तो कुछ लोग रास्ते में खत्म हो गए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट है और उनकी अगर मृत्यु घर पे हो गई है या रास्ते में हो गई है, इसकी जांच करा के उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं। सर, ये सिर्फ मई के आंकड़े हैं या फिर उनके ऊपर अप्रैल या मार्च वगैरह के भी हैं? ये आंकड़े अप्रैल के हैं, मई के हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में मौत के आंकड़े पूरी तरह से सरकारी कागजों पर छपे ही नहीं, जिसका नतीजा रहा कि नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दफ्तर ने 1 महीने में 6000 मौतों के रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है।
कोरोना से लोग अस्पतालों में मरे, उनके तो रिकॉर्ड कोरोना से मौत के हैं, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में बिना जांच के मर गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जिला प्रशासन की लापरवाही ने शहर को शमशान कैसे बनाया, ये आंकड़े लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं हैं। देश और दुनिया में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है। कोरोना में प्रशासन द्वारा जो आंकड़े आए हैं उन पर भी कई बार सवालिया निशान लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस बार इन आंकड़ों पर कानपुर के नगर निगम द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की सेकेंड लहर में सिर्फ अप्रैल से मई माह में लगभग 6000 लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में शासन द्वारा जो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं वो ना सिर्फ रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि यह भी दर्शा रहे हैं कि कोरोना में जो संक्रमित और मरने वालों के आंकड़े आए थे उन पर भी कई बार गड़बड़ झाला नजर आया है। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। तो आंकड़ों में खेल को लेकर हम बात करने वाले हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि नगर निगम के आंकड़े यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं उनके यहाँ पर पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता ने साफ तौर पर बताया है कि अप्रैल से मई माह में लगभग 6000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। यदि ये रजिस्ट्रेशन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कराए गए हैं कोरोना काल में, तो इस बात को सुनिश्चित आखिर कौन करेगा कि इन तमाम लोगों की मृत्यु कोविड के चलते हुई है या नहीं हुई है। इसी गड़बड़ झाले की आज हम बात करने वाले हैं और आंकड़ों में खेल खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो किया गया है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका जुड़ चुकी हैं। सारिका, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नगर निगम में जाकर आपने ये जानकारी ली है और ये जानकारी मिली है कि लगभग 6000 मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसके साथ ही यदि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो काफ़ी संख्या कम है मौतों की, कोरोना से मौतों की। तो क्या यहाँ पर किस तरह से नगर निगम के अधिकारियों का कहना है, क्या वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो तमाम मौतें हुई हैं इसके बारे में जानकारी उन्हें किसी तरह से नहीं है कि ये मौतें कोरोना से हुई हैं या नहीं हुई हैं? बिल्कुल प्रियंका, के न्यूज़ ने पहले भी जब लॉकडाउन लगाया गया था तब भी जो आंकड़ों में खेल हो रहा है इसको प्रमुखता से दिखाया था और एक बार फिर के न्यूज़ में ये आंकड़े सामने आए हैं जो दर्शा रहे हैं कि जो शासन द्वारा लिस्ट जारी करी जाती थी उसमें किस तरीके का खेल किया गया। लगातार आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, छुपे हुए आंकड़े होते थे, जो रियलिटी होती थी वो नहीं दिखाई जा रही थी और यही वजह रही है कि कानपुर का जो नगर निगम है जहां पर एक महीने में लगभग 6000 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, सिर्फ मरने वालों के आंकड़े जो दर्शा रहे हैं और कहीं न कहीं इन आंकड़ों ने पोल खोल दी है कि प्रशासन द्वारा जो लिस्ट निकाली जा रही है किस तरीके का खेल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार नजर बनाए रखे हुए था और एक बार इसने ये साबित कर दिया है कि कानपुर प्रशासन जो है वो कितना लापरवाह है और लगातार इस तरीके की लापरवाही करके जो दर्शक है या फिर जो जनता है उनसे किस तरीके का झूठ बोल रही है। जी बिल्कुल ठीक कहना है सारिका आपका कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने आंकड़े पेश करता रहा है और उनका ये मानना है कि कानपुर में कोरोना से ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। जिस तरह से शिक्षा मित्रों के बारे में भी कहा गया था, जहां लोग हजारों की संख्या गिना रहे हैं वहां मात्र 3 लोगों को शासन प्रशासन ने चिन्हित किया था कोरोना से मौत के चलते। और इस तरह का गड़बड़ झाला जब देखने को मिलता है तो पोल कहीं ना कहीं सरकारी विभागों के द्वारा ही खुलती नजर आती है, जैसा कि कानपुर के मामले में हुआ है कि हैलेट अस्पताल ने तो आंकड़ों को छुपाने का भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को वो कैसे छुपाते जब इतने लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे हैं और वो भी कोरोना काल में। तो आखिर इन तमाम मृत्यु प्रमाण पत्रों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। आपके पास वापस लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच अनुराग भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का खेल यहाँ कानपुर में देखने को मिला है, एक जिले में तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं अस्पताल ने जो लीपापोती करने का प्रयास किया वो पोल खुलती हुई नजर आ गई, लेकिन ये एक ही जिले की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये खेल पूरी तरह से शासन प्रशासन के द्वारा खेला गया है, जहां पर जितनी मौतें हुई हैं
कहीं उन्हें पेंडिंग बताकर उन्हें अपडेट नहीं कराया गया, कहीं कंप्यूटर की प्रॉब्लम बता दी गई, तो कहीं पर अपडेट करने वाले व्यक्तियों की प्रॉब्लम बता दी गई। गोरखपुर की स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो क्या आपको इस तरह की कोई जानकारी है जहां पर आंकड़ों के साथ हेराफेरी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि के न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी जो गोरखपुर से थी, जहां पर एक निजी डायग्नोस्टिक लैब द्वारा 10,000 पेंडेंसी रिपोर्ट को छुपाया गया था, आरटीपीसीआर रिपोर्ट को छुपाया गया था। जब यह बात शासन को पता चली तो गोरखपुर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की थी। आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा छुपाने का खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं बल्कि गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संतकबीरनगर, इन कई जिलों में ऐसे आंकड़े छुपाने की बात जो है खुलकर सामने आ रही है और धीरे धीरे ये बात सामने आएगी, क्योंकि एक अचानक से इतना आंकड़ा कम होना कहीं ना कहीं एक साजिश हो सकती है, कहीं ना कहीं ये संदिग्ध बताया जा सकता है, क्योंकि जब आरटीपीसीआर छुपाने के मामले गोरखपुर में हुए थे तो प्रशासन ने इसको संदिग्ध बताया था और संदिग्ध की जब जानकारी सीएमओ को हुई तो सीएमओ ने टीम गठित करके उनकी जांच कराई और लापरवाही की बात सामने आई थी। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत भी कहें, जो प्रशासन इन आंकड़ों को छुपाने में लगा है। वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर गोरखपुर में कोरोना केसों की बात करें तो कोरोना केसों के आंकड़े धीरे धीरे घट रहे हैं, जबकि वो घट नहीं रहे। प्रशासन उन आंकड़ों को छुपा रहा है। कहीं ना कहीं ये लीपापोती जो है सीएम योगी को दिखाने के लिए की जा रही है कि प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है, प्रशासन लॉकडाउन का पालन करा रहा है, प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं है उसको मुहैया करा रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्रशासन की नकारापन की तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के अन्य जो जिले हैं वहां पर भी लगातार ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी आई थी, लेकिन अब अचानक से इन कोरोना केसों में इतनी तेजी से जो घटोतरी हो रही है, जो कमी आ रही है, वह संभव नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से कानपुर की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलेट की दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आई है। कानपुर के मामले में तो यहाँ पर झूठ सामने आ गया नगर निगम के आंकड़ों के साथ, लेकिन जिस तरह से अनुराग का कहना है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अपलोड ही नहीं किया गया था या उन्हें अपडेट नहीं किया गया था, इस तरह का खेल कई जगहों पर देखने में आ रहा है, क्योंकि हर जगह आंकड़ों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जाहिर तौर पर कोरोना केसेस की संख्या जहां कम दिखाई दे रही है, वहां मौतों की संख्या या मौतों का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। उसको लेकर प्रशासन आज तक किसी सवाल के जवाब को देने के लिए तैयार नहीं होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोरोना केसेस यदि कम हो रहे हैं तो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। गाजियाबाद की स्थिति क्या है इस मामले में? देखिए, जिस तरह से जो आंकड़े की हम बात करें तो गाजियाबाद तमाम जनपद में आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। शुरुआत के दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके ऊपर भी सरकार का दबाव था कि जो ज्यादा आंकड़े हैं वो ना दिखाए जाएं, जिसको लेकर तमाम जगह अगर हम बात करते हैं तो जो जांच थी उन जांचों को धीमा किया गया। गाजियाबाद जनपद में तमाम जगह पर कोरोना टेस्टिंग की जो किट थी वो उपलब्ध नहीं थी। तो आंकड़े की खेलबाजी तो हम शुरुआत में कह रहे थे कि जो आंकड़ा है गाजियाबाद जनपद में आंकड़ों में खेल किया जा रहा है, जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े सरकार तक नहीं पहुंच रहे हैं। फर्जी रिपोर्ट देने के भी मामले गाजियाबाद प्रशासन ने पकड़े थे, जो फर्जी जांच रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे। ऐसे तमाम आंकड़े गाजियाबाद जनपद में शुरुआत से ही रहा है कि जो आंकड़ों का खेल गाजियाबाद में खेला गया है, इसको लेकर मीडिया ने भी सवाल उठाया, हमने भी सवाल उठाया कि जो गाजियाबाद प्रशासन है वो जो कोरोना के जो मरीज हैं उनका सही आंकड़ा नहीं दे रहा है। आज की बात करें तो अभी आंकड़े लगातार घट रहे हैं। आज ताजा आंकड़ों की बात करें तो कल बीते 24 घंटों में गाजियाबाद जनपद में 35 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो जांच है वो जांच जो कहीं ना कहीं जांच का सवाल उठ रहे हैं, तो जांच कर्मचारी कर रहे हैं, जांच नहीं की जा रही है, जिसके चलते गाजियाबाद प्रशासन हालांकि दावे कर रहा है कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से अब सही आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करते हैं, जो वास्तविकता की हम बात करते हैं, तो आंकड़े कहीं ना कहीं अभी भी छिपाए जा रहे हैं। जो आंकड़ों की जो खेलबाजी है वो पूरी तरह से गाजियाबाद में है। सबको बता दूं गाजियाबाद में इंसान घाट पर, कब्रिस्तान पर तमाम जगह पर लाइनें लगी और तमाम जगह पर जो कोरोना की जो मौतें हुई थी, सवाल तमाम उठे, सवाल जो खबरें चैनलों पर दिखाई गई, लेकिन गाजियाबाद में मौत कम संख्या
आंकड़े हमें दिखाए गए, अब कहीं ना कहीं लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं कि जो आंकड़े दिखाए गए थे, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो उनके परिजन है जो कमाने वाले थे वो अब दुनिया में नहीं है। तो तमाम लोगों के अब समस्याएं हैं। और वही जो आंकड़े की बात है वो सरकार के जो आंकड़े हैं, जो मौत हुई थी उनकी जो मौत का जो कारण है वो कहीं ना कहीं कारण छिपाया गया है, जो कोरोना की वजह से मौत हुई है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो भी उतने ही दोषी रहे हैं समय पर, क्योंकि कोरोना के परिवार के माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि बने रहिएगा हमारे साथ और अपने दर्शकों को भी लगातार बता दें कि जिस तरह का आंकड़ों का खेल न केवल कानपुर बल्कि कई राज्यों में खेला जा रहा है, हर जगह की स्थिति यही है कि कोरोना केसेस की संख्या तो घट रही है लेकिन मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शासन और प्रशासन किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनमें से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उनको किस तरह से दर्ज किया जाएगा और किस तरह से वो आंकड़े पेश किए जाएंगे। लगातार आंकड़ों के खेल को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे आंकड़ों में खेल को लेकर। आंकड़ों में जो खेल लगातार कानपुर के हैलेट अस्पताल के साथ ही साथ गोरखपुर में निजी पैथ लैब में, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी खेला जा रहा है, उससे ये साफ तौर पर सामने आ जाता है कि कहीं ना कहीं सरकारें, शासन और प्रशासन जनता के सामने सच्चाई लाने से बचती हुई नजर आ रही हैं। एक तरह से जनता के सामने सच्चाई लाने का मकसद सिर्फ जनता को डराना या उनके अंदर दहशत पैदा करना नहीं होता है, बल्कि यदि सच्चाई जनता के सामने आती है तो कहीं ना कहीं सतर्कता और जागरूकता जो जनता के अंदर होती है वो भी बढ़ती है। लगातार हम अपना प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से आंकड़ों में ये खेल खेला जा रहा है उससे किसको लाभ होगा, किसके सामने अपनी प्रशंसा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है या किसके सामने तारीफों के पुल बांधने के लिए ये तमाम आंकड़े हेर फेर किए जा रहे हैं, इनमें फेरबदल किया जा रहा है, ये जानने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, कानपुर से सारिका हमारे साथ बनी हुई है, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद हमारे साथ हैं, इसके अलावा अनुराग कुमार गोरखपुर से और मोहम्मद शफी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शफी, आपका रुख करेंगे और जिस तरह से कानपुर, गोरखपुर और साथ ही साथ गाजियाबाद की स्थिति का हमें पता चला है, लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ में आज भी लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है। बरकरार इसीलिए है क्योंकि कोरोना केसेस की संख्या अभी उतनी कम नहीं हुई है जितना होनी चाहिए थी। ऐसे में आंकड़ों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कानपुर जैसे शहर में जब 6000 रजिस्ट्रेशन होते हैं तो लखनऊ में भी संख्या कम नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बात तो हम छोड़ दें, वहां कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि आंकड़े कम करके योगी आदित्यनाथ के सामने अच्छा रिजल्ट पेश किया जाए, लेकिन उसके अलावा होम आइसोलेशन में जो एक बड़ी संख्या रह रही है उसका क्या, उसको लेकर शासन प्रशासन कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कहना है आपका? मैं आपको बता दूं कि अगर आंकड़ों की बात करें लखनऊ की, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में शुरू से ही खेल खेला जा रहा है।
क्योंकि अगर सरकारी आंकड़े आए तो लगातार कम दिखाए जा रहे थे और जमीनी स्तर की बात करें तो 2-3 दिन से बहुत ही कम आंकड़े आ रहे हैं, 100 के कम करीब आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकारी आंकड़े तो कम बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। घर घर लोग जाकर, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो घर घर जाकर RT-PCR की जांच तो कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ता हो जाता है, ना ही जांच रिपोर्ट आती है, ना ही मैसेज आता है, ना ही किसी प्रकार से बताया जाता है कि क्या निगेटिव है और क्या पॉजिटिव, किस प्रकार की रिपोर्ट आई है। शुरू से ही आंकड़ों में खेल हो रहा है, वो चाहे मरने वालों के आंकड़े हो, चाहे RT-PCR की जांच के आंकड़े हो, सभी आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, वही आंकड़े सरकारी बताए जाते हैं। और जमीनी स्तर की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ते आ रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन वो रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ रही है और ना ही उस रिपोर्ट को जो प्रशासन है वो सामने ला रहा है। अब जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एक भयानक स्थिति सामने देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जयवीर, आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्क मोड पर हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थितियां सामान्य हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी, चाहे वो मेडिकल विभाग के अधिकारी हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हो, यहाँ पर उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो सबसे पहली बात तो है कि आंकड़ों को कम करके उनके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, जनता को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास इन माध्यम से किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? जी जयवीर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आंकड़ों की बात करें तो सरकार के जो आंकड़ों की जो पोल है, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर दिखती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो जमीनी हकीकत है वो हमने पहले भी बताया था, कई बार हम इस पर खबर भी चला चुके हैं, के न्यूज़ के दर्शकों को हम लगातार बताया कि आंकड़ों का जो खेल है अधिकारी यहाँ पर खेल रहे हैं। क्योंकि अभी भी गाजियाबाद जनपद को पूरी तरह से कोरोना जो लॉकडाउन है वहाँ पर छूट नहीं दी गई है। लॉकडाउन के जनपद में अभी गाजियाबाद जनपद है, यहाँ पर हालांकि आंकड़ों की बात करें लगातार प्रशासन द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनमें लगातार गिरावट नजर की जा रही है, लगातार आंकड़ों को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक भी जो संक्रमित जो मरीज हैं जो अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों जयवीर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच लगातार हमारे साथ अनुराग भी बने हुए हैं। अनुराग, आपसे भी इस तरह जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से एक तरफ कानपुर के नगर निगम तमाम अस्पतालों के दावों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ आपने गोरखपुर में बताया कि RT-PCR की रिपोर्ट को ही अपडेट नहीं किया गया है। ये खेल आखिर क्यों करा जा रहा है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करने के लिए ही ये तमाम खेल खेला जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी जिलों से जो रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है उसमें बहुत बड़ा खेल है और ये सिर्फ उन प्रशासनिक अधिकारियों पर एक पीठ थपथपाने का जो लाभ ले रहे हैं उससे, ये वही चीज है। क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उनके ये नकारापन करने से जनता ग्रस्त हो सकती है, जनता एक बार फिर कोरोना से जूझ सकती है। और कहीं ना कहीं गांव की बात करें चाहे वो शहर की बात करें, एक बार कोरोना फिर से दस्तक दे सकता है। जिस तरह ये आंकड़े छुपा रहे हैं, जिस तरह ये अपना नकारापन साबित कर रहे हैं और जिस तरह ये सीएम को पाने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी पीठ थपथपाएगा, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे बरेली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, जो भी ये जिले हैं, वहां से जो प्रशासन रिपोर्ट भेजता है सब में एक फेर बदल किया जाता है और सब अपने रिपोर्ट दे रहे हैं कि उनके जिले में जो है कोरोना से हमने जंग जीत ली है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें, अगर जमीनी स्तर पर वो टेस्टिंग हो जाए, जमीनी स्तर पर RT-PCR जांच हो जाए, तो प्रशासन का एक बड़ा जो है पर्दाफाश हो सकता है इससे। और ये सीएम योगी को मानना चाहिए कि उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक नंबर के नकारापन
एक नंबर के नकारा हो चुके हैं और वह अब काम करने की इच्छुक नहीं है। कोरोना से जंग तो क्या जीतेंगे जब वे अपने आवास से घर बाहर नहीं निकल सकते, जब वे अपने फोन को नहीं उठाते। जी बिल्कुल अनुराग, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारिका आपका बहुत शुक्रिया और मोहम्मद शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया है कि किस तरह हैलेट अस्पताल में आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, लेकिन उन तमाम आंकड़ों को छुपाने के बावजूद भी जब नगर निगम में एक ही माह में 6000 से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं तो उन तमाम आंकड़ों की पोल खुलती हुई नजर आती है। आखिर ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं और इससे किसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।